एक रोमांचक जंगल था और उस जंगल में ढेर सारे पक्षियाँ थे। और उस जंगल में एक भुक्कड़ काला कौवा भी था जो सिर्फ खाने के बारे में ही सोचता रहता था। कहाँ पर हो सुंदरी तुम? तुम्हारे पति को भूख लगी है। इस भुक्कड़ के लिए कुछ बढ़िया सा खाना लेकर आओ। अरे बाबा, ये तो सिर दर्द हो गया है मेरे जीवन में। घोंसले से बाहर जाता नहीं है ये काला कौवा, ना कुछ काम करता है, सिर्फ खाना 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 ही खाता रहता है ये काला कौवा। क्या सुंदरी, मैंने तुमसे क्या मांग लिया? तुम मुझे सरदर्द कह रही हो? देखो ना, तुम्हारा पति कितना दुबला पतला हो गया है और थोड़े दिनों में शायद मैं दिखूं या ना दिखूं, उतना दुबला पतला हो चुका हूँ मैं। इसलिए जल्दी से जा, कुछ मेरे लिए बढ़िया सा खाना लेकर आ, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाऊं। कालू जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें तो मेरे मम्मी पापा की गलती है। ना सोचा, ना विचार किया, ना किसी से पूछताछ की, ना मेरे बारे में विचार किया, बस सीधा सीधा तुमसे शादी करवा दी मेरी। शुक्र करो सुंदरी, तुम्हें ना इतना हैंडसम कौवा मिल गया है। अगर कोई बेवड़ा मिल जाता तो तब तुम क्या करती थी? देखो मेरी पर्सनालिटी को, कितना हैंडसम हूँ मैं। अगर मैं फिर से शादी करने के लिए तैयार हो गया ना, आई शपथ, मेरे घोंसले के बाहर कौवियों की लाइन लग जाएगी। अरे सुंदरी, तू किससे बहस करने लग गई? ये टहरा फालतू आवारा बेरोजगार कौवा और एक नंबर का भुक्कड़ कौवा है ये। इससे बहस करने से तो अच्छा है कि कुछ दाने लेकर आकर इसके मुंह में ठूस दो, ये खाकर आराम से सो जाएगा। अरे सुंदरी, तू ना इतना कर दे, मुझ पर बड़ा उपकार होगा। सुंदरी कौवी दाने के खोज में वहाँ से उड़ जाती है। अरे रुक जाओ दर्शकों, कहानी को आधा छोड़कर मत जाना। इस कहानी को रोमांचक बनाने के लिए आपकी सख्त जरूरत है। चलो कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। लेकिन सुंदरी कौवी को एक जालिम चील पकड़ लेता है। वाह वाह, सुबह के नाश्ते में एक कौवी चलेगी चलेगी। मुझे तो जोरों की भूख लगी है ना, काली हो या गोरी, पेट तो भर जाएगा ना। लो कर लो बात, फूटी मेरी किस्मत। घर में बेरोजगार कौवा दिन भर फालतू सोया रहता है, खाने की तलाश में घर से बाहर आ गई तो ये जालिम चील मुझे खाने चला आया। इससे दुख भरी कहानी कौन सी हो सकती है मेरी? बोल कौवी, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? उसे पूरा करके ही मैं तुझे खाऊंगा, क्योंकि ये हमारे चीलों के खानदान का नियम है। चील भैया, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरा पति आलसी, कामचोर, निकम्मा, बेरोजगार है। वो काम पर जाना चाहिए चील भैया, यही मेरी आखिरी इच्छा है। चल कौवी, मैं ये तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तेरे पति को ना मार मार कर काम करने के लिए मजबूर कर देता हूँ। चल तेरे घर चलते हैं। सुंदरी कौवी मौके का फायदा उठाकर उस चील को अपने घर ले जाती है। अरे, ये कौवा तो अपने घोंसले में आराम से सो रहा है। चील भैया, यही है मेरा पति परमेश्वर। इसे ना आपको कैसे भी करके काम पर लगाना होगा चील भैया। अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं हंसते हंसते आपके पास आ जाऊंगी और आप ना मुझे नोच कर खा जाइए चील भैया। वो तो मैं करूंगा ही कौवी तेरे साथ। पहले मैं इसे जगाता हूँ। उठ जा काले कौवे। काला कौवा तो खराटे लेते हुए सो रहा था। अरे ये कैसा कौवा है? मेरी आवाज सुनकर जंगल के सारे पक्षियां डरने लगते हैं। ये तो खराटे लेते सो रहा है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे चील भैया, ये आपके हाथ से नहीं हो पाएगा, आप ना यहाँ से चले जाइए। अरे वो कौवी, तू क्या मुझे आंडू पांडू समझी है? मैं ना इस जंगल का खतरनाक शिकारी चील हूँ। देख अभी मैं क्या करता हूँ।
चील गुस्से से काले कौवे को लात मार देता है। मर गया रे बाबा, मर गया। मेरी तो हड्डी पसली टूट गई रे बाबा, टूट गई रे। अभी तो सिर्फ हड्डी पसली टूटी है कालू कौवे। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ना तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। अरे बाबा, मैंने क्या किया है? तुम मुझे क्यों लात से मार रहे हो और तुम मुझे क्यों जिंदा खाना चाहते हो? क्या कोई मैंने पाप कर दिया? क्या कोई मैंने गुनाह कर दिया? बोलो चील भैया, बोलो। मैंने सुना है कि तू काम नहीं करता है और घर में दिन भर फालतू सोया रहता है। तुझे ना आज से अभी से काम पर जाना होगा। कमा कर पैसे घर लेकर आने होंगे तुम्हें। काम काम नहीं हो पाएगा चील भैया मेरे हाथ से। अगर मैंने गलती से भी काम करने की कोशिश की ना, मैं ना उधर ही सो जाऊंगा। अरे काले कौवे, तू कैसे काम नहीं करता है वो मैं देखता हूँ। चल घोंसले से बाहर चल। चील काले कौवे को घोंसले से बाहर ले जाता है। काले कौवे, हम ना उल्लू के पास जाएंगे। वो ना इस जंगल में सबको काम देता है। चल हम उल्लू के पास चलते हैं। चील भैया, अब हमें उड़ना पड़ेगा। मैंने तो कई दिनों से उड़ान नहीं भरी है। अगर उड़ने की कोशिश करूंगा ना, मेरे पंख दर्द होने लगेंगे। एक काम कीजिए चील भैया, आप ना अपनी पीठ पर मुझे बिठा लीजिए और उल्लू के पास ले चलिए मुझे। अरे कालू कौवे, तू कितना आलसी है रे। मुझे ना जोरों की भूख लगी है। मैं ना तुझे पहले ही कह रहा हूँ। चल उल्लू के पास चलते हैं। और एक बात, मैं ना तुझे कोई पीठ पर नहीं बिठाने वाला। चील कह ही रहा था कि काला कौवा वही सो जाता है। देखा चील भैया, ये कितना आलसी है। काम का नाम सुनते ही ये सो जाता है। ये नहीं सुधरने वाला चील भैया। कालू कौवे की हरकतें देखकर चील अपना सर खुजाने लग जाता है। अरे वो कौवी, ये तेरा पति कितना आलसी है। ये कोई काम वाम नहीं करने वाला। इसे काम लगाने के चक्कर में मैं ही आलसी हो जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ कौवी, मैं ना तुझे छोड़ दूंगा। मैं ना तुझे नहीं खाऊंगा भी। और थोड़ी देर मैंने भूख बर्दाश्त की ना, मैं ना यही मर जाऊंगा। चील इतना कहकर वहां से चला जाता है और काला कौवा नींद से जाग जाता है और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। काले कौवे के आलसपन को देखकर सुंदरी कौवी तंग आ जाती है और काले कौवे को छोड़कर चली जाती है। अरे बाबा, ये क्या हो गया? सुंदरी थी, मुझे हर दिन दाना लाकर खिलाती थी और बढ़िया बढ़िया फल लाकर भी खिलाती थी। अब ना मुझे ही जाकर खाना खोज कर खाना होगा। अरे बाबा, कैसे दिन आ गए मेरे, कैसे दिन आ गए। काला कौवा उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ? फिर वहाँ पर तोता और रानी चिड़िया आ जाते हैं। अरे काले कौवे, क्या तू उड़ नहीं पा रहा है? अरे काले भैया, हमने सुना है कि आपकी पत्नी सुंदरी कौवी आपको छोड़कर चली गई। रानी चिड़िया की बातें सुनकर काला कौवा अपना गर्दन झुका लेता है। अरे बेरोजगार कौवे, आलसी कौवे, कामचोर कौवे, अब अपना गर्दन झुकाने से क्या होगा? समय था, मौका था तेरे पास तेरी पत्नी को जाने से रोकने का, लेकिन तू ठहरा आलसी कौवा। अपने घोंसले में दिन भर फालतू की तरह पड़ा रहता था तू। अभी भी मौका है काले कौवे तेरे पास, वरना तेरे खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। अरे काले भैया, आप ना एक काम कीजिए, कुछ पैसे कमाइए। पैसे कमाने के बाद सुंदरी के पास जाइए और उसे प्यार से समझाइए और अपने साथ लेकर आइए काले भैया, और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारिए। अब इतनी शक्ति मुझ में नहीं बची है और ना ही मेरे पंखों में उड़ने की जान है। रानी चिड़िया और तोता, मैं ना बेबस हो गया हूँ, बेबस हो गया हूँ।
अरे काले कौवे, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, मैं ना तेरे साथ हूँ। हिम्मत जुटा और उड़ने की कोशिश कर, तू कर पाएगा रे, कर पाएगा। काला कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है, थोड़ा ऊपर उड़ता है और उड़ने के बाद फिर से नीचे गिर जाता है। काले भैया, आपको ये सोच कर उड़ना होगा कि सुंदरी कौवी आसमान में है और आपको उसे पकड़कर अपने घर लेकर आना होगा। ऐसा सोचकर उड़िए काले भैया, आप उड़ पाओगे और आपको उड़ना ही होगा काले भैया। रानी चिड़िया इतना कहते ही काले कौवे में जोश भर जाता है और काला कौवा सीधे ऊपर छलांग लगा देता है। तभी वहाँ पर टुनटुन मौसी आ जाती है। अरे काले कौवे, रुक तो सही, रुक जाना काले कौवे, कितनी तेजी से उड़ रहा है तू, रुक तो सही। अरे वो काले। क्या हुआ मौसी, आपने मुझे क्यों रोका? अरे काले कौवे, तेरी बीवी सुंदरी कौवी कहाँ है वो? क्या बोलूं मौसी, मेरी बीबी ना मुझे छोड़कर चली गई। अरे तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई है, ये बात तो पूरा जंगल जानता है, लेकिन वो ना बड़े मुसीबत में फंस गई है काले। उसे जालिम चील ने अगवा कर लिया है और उसे कुछ ही देर में खाने वाला है वो जालिम चील। अरे मेरी सुंदरी कौवी को उस जालिम चील ने अगवा कर लिया है, मैं ना उसे तोड़ मोड़ के मरोड़ के तोड़ डालूंगा। सुंदरी कौवी को बचाने के लिए चील के इलाके में चला जाता है काला कौवा। जाते जाते एक बड़ा सा पत्थर भी उठा कर ले जाता है काला कौवा। चील भैया, मुझे खाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा तो पूछ लीजिए। अरे वो कौवी, मैंने आखिरी इच्छा पूछना ही छोड़ दिया है। आखिरी इच्छा के चक्कर में मैं भूखा ही पड़ चुका हूँ। अरे अब तो मैं पक्का मरूंगी, मेरी जान पक्का जाएगी आज। तभी हमारा काला कौवा हीरो की तरह एंट्री मार देता है। काला कौवा उस पत्थर को लेकर चील के ऊपर डाल देता है। बेचारे चील को पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है और वो वही मर जाता है। सुंदरी कौवी काले कौवे को देखकर अपना सर पकड़ लेती है। अरे काले जी, आप तो हीरो की तरह एंट्री मारकर इस जालिम चील को मार डाला है आपने। अरे अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? क्या ये मेरा ही पति है या फिर कोई काले कौवे का डुप्लीकेट कौवा है? अरे सुंदरी, तू क्यों परेशान हो रही है? तेरा पति हूँ मैं, काला कौवा, पति परमेश्वर हूँ मैं। देखा दोस्तों आपने, अगर हम किसी को बिठाकर खाना खिलाएंगे तो वो तो आलसी होगा ही ना। इसीलिए हमें उन्हें सुधारने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, तब जाकर वो सुधरेंगे। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे कहानियाँ इससे भी मज़ेदार हैं। आप हमारे चैनल में जाकर हमारे कहानी देखकर मनोरंजन लीजिए।